हरे कृष्णा, गणपति बप्पा मौर्य। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। आज एक नया टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट आज का दिन, गुड मॉर्निंग मैसेजेस। ओके, क्विक अपडेट फॉर टुडे। तो कैसा रहेगा आज का दिन, एंड वी गोना टेक अ लुक एट दैट। एंड हमने लिए हैं ये टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मून मैजिक में और ऐड करता हूँ, ये होगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है। उनके लिए हम अलग से रीडिंग बनाएंगे, लेकिन ये है अभी के लिए तो आपके लिए, ओके। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट, ओके। सो हम उस तरीके से अभी रीडिंग करने वाले हैं, आई होप दैट रीडिंग गोना बी परफेक्ट वन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्चून कुकीज। तो आज के लिए क्या आता है रीडिंग आपके लिए, देखते हैं। Well, it's all about the Monday and 6 September. देखते हैं क्या है कुकी आपके लिए। Yes, it's all about you. Well, let's connect. ठीक है? It's for all the signs. Let's connect to it. And एक कुकी निकालते हैं आपके लिए, ठीक है? तो कुकी निकाल दी है, and the कुकी जो आ चुकी है आपके लिए वो है care required. Okay, care required आ चुका है। Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज आपके लिए केयर रिक्वायर्ड आ चुका है। मतलब आज दिन भर आपको अपनी थोड़ी सी केयर करनी होगी। एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप कोई गलती करने जा रहे हो, यू नो, जैसे कि कहीं पे एक्स्ट्रा पैसे देना या फिर कोई चीज़ भूल जाना, किसी अननोन पर्सन के ऊपर विश्वास रखना, यू नो, या फिर किसी के ऊपर यूं ही ट्रस्ट रखना, ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं तो आपको ये चीज़ें करने से परहेज करनी है, यू नो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर यू। लेट्स कनेक्ट विद द फेरी ओरेकल। देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। हम बस चुनेंगे 2 से 4 कार्ड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इट्स गोना बी क्विक रीडिंग, ज़्यादा रीडिंग लंबी नहीं होगी। देखते हैं आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड है ये डिज़ायर, एंड आई होप यू कैन सी दैट। डिज़ायर, ये पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए, बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव कार्ड। आज आपका जो मोस्टली फोकस होगा वो डिज़ायर के ऊपर होगा। मतलब जो भी आपकी इच्छा अभिलाषाएं हैं, मे बी कोई चीज़ खरीदनी है, विंडो शॉपिंग करनी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाके कोई चीज़ देखनी है, यू कैन डू लाइक दैट इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर लव्ड वन। जो भी आपका लवर है, जो कहीं पे भी हैं, आप उससे मिल सकते हैं या फिर आप उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, व्हाटएवर, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्रेकअप। सो ब्रेकअप्स यहाँ पे आ चुका है। अब समवेयर या तो कोई पर्सन ब्रेकअप से गुजर रहा है या फिर गुजर चुका है, यू नो। ऐसे काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई नेगेटिव फेज नहीं है, बल्कि आप किसी चीज़ से बाहर पड़ रहे हैं, यू नो। समवेयर कि हमें कभी लगता है कि भैया क्यों हमारे साथ क्यों होता है, ओके। लेकिन देखो, हर वक्त कुछ ना कुछ नया लेके आता है। आपकी नई गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं कभी वो पंक्चर नहीं होगी या फिर कभी रिपेयर नहीं होगी। इट हैज़ टू बी, यू नो, ये बेसिक रूल है। वैसे ही अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है या फिर आपने कोई जॉब छोड़ा है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग विच यू कुड फेस। नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज पेशेंस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, यू नो। इफ़ यू आर इन लव रिलेशनशिप, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर थोड़ा समय ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मे बी शायद उनकी कोई अपनी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। सो ट्राई टू लिसन टू दैट पर्सन। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है इनडिसिसिवनेस, यू नो। सो ये बहुत ही सिंपल कार्ड है, जहाँ पे आप निर्णय नहीं ले रहे हो, यू नो। इट्स लाइक दैट यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप या तो ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हो या फिर उम्मीदें बहुत लगा के रखे हो, यू नो। जैसे आपको फॉर्चून कुकी आ गई थी कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मच बियॉन्ड दैट, है ना। जैसे अगर वॉल्यूम सिर्फ 40 तक बढ़ेगा, तो अगर आप 60 तक वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर ऐसा यू नो थिंक कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट वी कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो लेट्स कनेक्ट टू इट। मैं बस कुछ कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आज बस मैं 4 ही कार्ड्स चुन रहा हूँ। लेट्स फोकस ऑन दैट वन। पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस। वाओ, पहला एक जस्टिस आ गया आपके लिए, यू नो। जस्टिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक यस, इट्स ऑल अबाउट लीब्रा। तो लीब्रा के लिए ये पहला कार्ड है, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ इमोशंस, यू नो। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से कनेक्टेड हैं, एंड मे बी आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए, यू नो। सो जो भी लिब्रा पर्सन, या तो आप लिब्रा है या फिर किसी लिब्रा पर्सन है, अगर आपको आपका दिल दुखा में भी, व्हाटएवर इट कुड बी समथिंग, आपको ये भी लग सकता है कि मे बी अगर आपको लग रहा है कि कहीं से पेमेंट आनी अभी बाकी है, या फिर आपने बहुत हार्ड वर्क किया और आपको
उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है, मे बी यू वुड वांट टू चेंज योर जॉब, ठीक है, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको या तो 1 साल से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, सो मे इट्स लाइक यू कुड थिंक कि या तो मैं अपना जॉब बदल दूँ या फिर आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, तो कहीं ना कहीं आइडियाज आपको मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्पर, सो दैट्स ऑन अबाउट दी एरीज। तो वाओ, एरीज भी यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है यहाँ पे। देखो एम्पर मतलब कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट रूलिंग योरसेल्फ, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस यानी कि आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, साथ में एरीज भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप खुद का कोई वजूद तैयार करें, इट्स लाइक मे बी आप आपने शायद किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए होगे या फिर आपने अपने फ्रेंड को देखा होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ चुका है, समवेयर यू वांट टू डू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, चाहे छोटा या मोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन यू वांट टू ट्राई इट आउट, या फिर आपके हिसाब से चीज़ें हो जाए ऐसा आपको शायद लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ व्हील्स, जो कि है रिवर्स में, तो ये रिवर्स वाली मीनिंग हम लेंगे, 4 ऑफ व्हील्स है ये, एंड दैट्स रिवर्स मीनिंग। बहुत ही सिंपल है, कहीं ना कहीं आप आज रिस्क टेकिंग बन सकते हो। 4 ऑफ व्हील्स जो होता है वो अगर हमने स्ट्रेट रखा है तो इट्स ऑल अबाउट कि यू आर होल्डिंग ऑन टू योर एसेट्स, लेकिन रिवर्स में तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि आज आप शायद रिस्क उठा सकते हो, यू वांट टू ट्राई समथिंग अबाउट इट, आज आप शायद अपना लक निभा सकते हो, यू वांट टू ट्राई योर लक, कि अगर आप किसी के ऊपर विश्वास रखते हो तो क्या ये विश्वास सही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो इट्स ऑल अबाउट दी पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड फाइनल कार्ड वी गॉट इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिगार्डिंग एयर साइन के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट द एयर साइन, जेमिनी, Libra, Aquarius, it's about the 5 of swords। कहीं ना कहीं मे बी आप शायद किसी से तंग आ गए हो, somewhere it's all about that, कि या तो अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की है किसी प्रकार से हो, या फिर आपको अपना पास्ट नज़र आ रहा है और वो आपको सैड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस पास्ट से दूर जा रहे हो, तो अगर कहीं पे जॉब पे आपको प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी पर्सन ने अगर आपका दिल दुखा है, तो समवेयर यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर राइट एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ एनीवेयर, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आज आपके लिए क्या है लव मैसेजेस, दैट इज़ फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम योर लवर और इवन द वन हु लव यू, मे बी योर फ्रेंड्स और इवन योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 4 ही कार्ड्स हम चुनने वाले हैं, 1 2 एंड 3 एंड ये आ गया 4, ठीक है। तो ये आगे हैं 4 कार्ड्स। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला ही जो कार्ड है, ओके मैं यहाँ पे कार्ड स्ट्रेट करता हूँ, यस, पहला जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज, आप यू कुड सी दैट, ओके, यू गिव मी ऑल ऑफ द लव दैट यू थिंक आई डिजर्व, यस, आई थिंक समबडी ट्रूली लव्स यू एंड उनके हिसाब से आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप हमेशा उनके लिए कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करते हो, मतलब अगर आप बिज़ी भी हो तब भी आप उनके लिए समय निकालते हो, भागते हो, दौड़ते हो, व्हाटएवर यू कैन डू फॉर देम बिकॉज यू लव देम। सेकेंड जो कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन, आप हर किसी को हेल्प करते हो। आई थिंक ये मे बी आपके फ्रेंड्स की तरफ से आ रहा है, या फिर अगर आपने कोई भलाई का काम किया हो तो वो पर्सन आपके लिए कह रहा है कि भाई यू आर डूइंग अ मैग्निफिसेंट वर्क, कि आप किसी भी पर्सन को ऊंच नीच नहीं करते, आप उसकी ज़रूर हेल्प करते हो, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, मे बी इज़ फ्रॉम योर कोवर्कर, ओके, या फिर योर लवर, कि आप हमेशा उनको एज एन इक्वल ट्रीट करते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विथ एनीथिंग वेदर इट इज़ अ सीक्रेट और माई ओन हार्ट। ये आपके लवर से या बहुत ही जो करीबी दोस्त है उसकी तरफ से आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी शायद बात है जहाँ पे इनको आपको ट्रस्ट करना पड़ा एंड आपने वो ट्रस्ट निभाया, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू दैट यू आर डूइंग रियली रियली वंडरफुल वर्क एंड आपने हमेशा उनका साथ निभाया है। एंड लेट्स फाइंड एंड फिगर इट आउट अबाउट द मून मैजिक। यहाँ पे बस हम 2 ही कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मून है तो ज़्यादा हम कार्ड नहीं निकालेंगे, बस 1 एंड ये आ गया 2, ठीक है। चलो 2 कार्ड आ चुके हैं। आई थिंक द सेकेंड वन इज़ ऑल अबाउट द गॉडेस, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड किसके बारे में है एंड हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है इज़ ऑल अबाउट द बुक, ओके, एंड ये है आई गैदर मोर विजडम ईच डे। कहीं ना कहीं आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, या फिर मे बी यू आर इन सर्च ऑफ अ जॉब, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल सके, मे बी यू आर टेकिंग टाइम टू रीड ऑन लाइक अमेजन किंडल, या फिर बहुत सारी बुक्स आप परचेज करने की सोच रहे हो,
एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ये मून गॉडेस ही ना, दैट इज ऑल अबाउट आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। कहीं ना कहीं आपको एक टीम रोल मिल सकता है वेयर यू कैन बी सुपरवाइजर, वेयर यू कैन बी ए टीम लीड, यू नो मे बी आप अपनी कोई टीम बनाना चाहते हो, दैट इज गोना बी वंडरफुल थिंग एज वेल। तो इट्स रीडिंग आप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मेरी टैरो।